अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में अब इलेक्शन परसों हैं और अभी तक लोग कह रहे हैं कि होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है और वैसे भी समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे किस तरह। इसलिए कि जैसे आज सुबह 10 पुलिस वाले मारे गए और कई जख्मी हैं। डेरा इस्माइल खान में धमाका होता है, हमला होता है पुलिस स्टेशन के ऊपर। तो डेरा इस्माइल खान इज केपी, बलोचिस्तान का हाल आपको वैसे ही पता है, मैंने 2-3 वीडियो रिसेंट में बनाई है। बलोचिस्तान फुली हालत जंग में है। तो ऐसे में इलेक्शन होंगे कैसे? लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि ये कौन से इलेक्शन है, ये तो सिलेक्शन है और इसमें प्री पोल रिगिंग ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मतलब ये बिलावल के इलाके, मतलब पीपल्स पार्टी के लोग ऑलरेडी वोट भुगता रहे हैं। ये आप देखिए कि किस तरह पकड़े गए हैं ऑलरेडी। पोलिंग, वो जो पर्ची होती है, बैलेट पेपर होता है, उस पर तीर इनका निशान है, एरो इलेक्शन सिंबल है, उस पर मोहर लगा के ऑलरेडी वो किए गए हैं। तो इस सिलसिले में पहले तो आप ये वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, ये दिखाएं ये देखें, आप देखें, ये देखो स्टंप लगे हुए, ये देखें आप, ये देखें, ये स्टंप लगा हुआ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पहले पहले से ही टप्पे लगा के यहाँ पकड़े गए और ये बख्तावर को। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से हमारा इनका भी निशान है ताला। ये देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इन्होंने पहले से टप्पे लगा के रखे हुए, ये हमने पकड़े हुए और इनकी जो पोलिंग एजेंट है वो भाग गई है, उनको भगा दिए गए। ये बना दे बनाए सर, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, भागना नहीं। ये प्रेसिडेंट ऑफिसर ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। अब ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब इलेक्शन के रिजल्ट? वैसे भी पाकिस्तान में ये अब जैसे ये पर्ची वाला सिलसिला है, इस सिलसिले में मैं आपको एक बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि जब मैं नया नया अभी मेयर का इलेक्शन जीता था तो मेरे इलाके में जमशेद टाउन में एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थे। वो सिटी मेयर बने थे पूरे सिटी के, तो उनकी सीट खाली हुई तो उस पर इलेक्शन होने थे। तो इलेक्शन से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जितने पोलिंग ऑफिसर्स थे वो ज़ाहिर सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इतनी मोटी मोटी रसीद बुकें जैसी होती हैं ऐसी काफ़ी सारी दी। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये बैलेट पेपर हैं, आधे आपको दे रहे हैं हम। मैं कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? तो बोले वो आपको आपके दोस्त समझा देंगे। तो मैं तो नया नया गया था पाकिस्तान, तो मुझे तो चीज़ों का पता नहीं था। तो वो फिर हमारी पार्टी के लोग आए और उन्होंने कहा ये हमें दे दें, हमारा काम है। तो मैंने देखा कि रात भर उन बैलेट पेपर की जो थी उस पे अंगूठे के निशान लगा रहे हैं, दोस्त सारे बैठ के स्टैंप पे लगा रहे हैं हमारे इलेक्शन सिंबल पे, और पूरी पूरी बुक्स। और सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तो एक दोस्त जाता था अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो साथ में 25 पर्चियां और डब्बे में डाल देता था। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये पूरे पाकिस्तान में होता है, जिसकी जिस इलाके में चौधराहट है। तो इस वक्त सिंध में टोटल पीपल्स पार्टी की चौधराहट है। पहले कराची, हैदराबाद इनके कंट्रोल में नहीं था। इस बार मेयर के जो इलेक्शन हुए कराची में उसमें उन्होंने यही चीज की। और जो अभी आपने वीडियो देखी उसमें आपने देखा कि ऑलरेडी वो थप्पे मारे जा चुके हैं ऑलरेडी अभी से। हमारे यहाँ जमाने में तो 1-2 दिन पहले होता था, यहाँ हफ्ते पहले शुरू हो गया है। तो इसको आप इलेक्शन तो कह नहीं सकते। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया भर के अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इलेक्शन। तो ज़ाहिर है मिलिट्री अपनी मर्जी के रिजल्ट लाएगी। अगर रिजल्ट अपनी मर्जी के नहीं आएंगे तो वो इलेक्शन ही नहीं करा सकते, जैसे नजम सेठी फरमा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के लिए वोट पड़ जाएगा और सब
एक जो स्कोर बोर्ड है वो सारा अपसेट हो जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर एस्टैब्लिशमेंट जो वो क्या करेगी, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती पीटीआई विक्ट्री, बिकॉज वो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। क्या कह गए आप? तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शंस अगर ऐसे होने जा रहे हों या उसके रिजल्ट्स ऐसे नज़र आ रहे हों एस्टैब्लिशमेंट को कि ये तो गड़बड़ हो रही है, तो वो किसी तरीके से कैंसिल कर देंगे। और उसके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर हो गई हैं, टेररिज्म है, इंडिया कुछ गड़बड़ कर दे, ये फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट तो अजीज दोस्तों, शुरुआत करेंगे जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है उसके हवाले से। जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मतलब एक एग्रेसिव कैंपेन जो चला रहा है वो बिलावल है। हालांकि ये एग्रेसिव नहीं है, ये एक ऐसे बिगड़े हुए जिद्दी बच्चे की हरकतें हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन, मंझा हुआ पॉलिटिशियन होता है वो तो अकल की बात करता है, ये जहां जा रहा है बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। इसने अपनी टोटल मूवमेंट को एंटी नवाज शरीफ रखा हुआ है और नवाज शरीफ को मतलब बदतमीजी की हद तक बातें कर रहा है। और शुरू में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे रहे थे, अब शहबाज शरीफ ने थोड़ा बहुत जवाब देना शुरू किया है। इसने कहा कि नवाज शरीफ को मैं चैलेंज करता हूं, मेरे साथ आके मुनाजरा कर ले टीवी पे कि मैं उसको हरा दूंगा अगर डिबेट में, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के होते हैं, तेरी औकात क्या है। और शहबाज शरीफ ने उसका सिर्फ इतना जवाब दिया कि पहले जरा कराची की हालत देख ले जाके। तो इस तरह तीर मेरा निशान है एरो, और तीर से मैं शेर का शिकार करूंगा, शेर नवाज शरीफ का निशान है। बेवकूफी वाले बातें कर रहा है। और अब मिसाल है, हैदराबाद गया तो इसने कहा कि हैदराबाद वालों, अगर तुम लोग हैदराबाद की तरक्की देखना चाहते हो तो मुझे वोट दो, मैं देखो फिर हैदराबाद को कैसे तरक्की देता हूं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और सिंध पे पीपल्स पार्टी 17 साल से लगातार रूल कर रही है, 17 साल से लगातार, 2007 से अब तक। और उसमें भी 5 साल तो सेंटर में भी इनकी गवर्नमेंट थी, जब इसका बाप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था और इसकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स थे। तो क्यों हैदराबाद को तरक्की नहीं दी? हैदराबाद मोइंजोदाड़ो से भी गया गुजरा नजर आता है अगर आप हैदराबाद जाओ तो। 17 साल से तरक्की नहीं दी, अब ये वादे कर रहा है कि मैं तरक्की दूंगा। इसी तरह इसकी बहन आसिफा सांगड़ गई, सांगड़ भी सिंध का एक शहर है। सांगड़ में कहती है कि मैं अफसोस करती हूं कि सांगड़ वालों को गैस नहीं मिलती, हम अगर पावर में आए तो सांगड़ वालों को गैस दिलवाएंगे। सांगड़ से इतनी गैस निकलती है वो सब पंजाब को जाती है। सांगड़ बाकायदा एक गैस प्रोड्यूस करने वाले फील्ड है वहां पे, लेकिन जैसे बलूचिस्तान का हाल है वैसे ही सांगड़ वालों को गैस नहीं मिल रही। 17 साल से तुम लोग क्या कर रहे हो जो सांगड़ को गैस नहीं दिलवा सके? पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट आई थी ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें इसके बाद प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया गया था। प्रोविंसेस के पास पावर थी, तो तुम क्या कर रहे हो 17 साल से? और इस दौरान 5 साल तुम्हारी सरकार रही, और इस दौरान अभी 16 महीने पीडीएम सरकार में तुम फॉरेन मिनिस्टर के मजे लूटते रहे। और पीडीएम सरकार के बारे में ये कहता है कि एक्चुअली पीडीएम सरकार है ना, वो इमरान खान की सरकार से भी गई गुजरी थी, और इमरान खान की तरह इन्होंने भी, पीडीएम ने आईएमएफ की वायोलेशन की थी। तुम क्या कर रहे थे भाई? तुम तो उसका हिस्सा थे, तुम्हारी पूरी पार्टी उसकी हिस्सा थी, तुम फॉरेन मिनिस्टर थे। और पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी है वहां पे प्राइम मिनिस्टर के बाद फॉरेन मिनिस्टर सबसे पावरफुल पोजीशन होती है। तुम पूरी दुनिया में सैर सपाटे कर रहे थे, उस वक्त तो तुम पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो आज तुम्हें पीडीएम सरकार खराब लग रही है, तो 16 महीने उसके मजे लूटने के बाद आज तुम ये बात कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल घटिया और बेवकूफी वाली बात है। इसी तरह ये बलूचिस्तान गया तो कहता है मतलब कि अगर बलोच लोग चाहते हैं कि इनके मसले हल हो, तो मैं प्राइम मिनिस्टर होने के बाद तुम्हारे बेटों और भाइयों को जो मिसिंग पर्सन है उनको वापस ले आऊंगा। अगर कोई मिसिंग पर्सन्स का मसला हल कर सकता है तो वो मैं हूं। ये अभी तक मिसिंग पर्सन्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें एक बार गया नहीं है। ये जब 16 महीने फॉरेन मिनिस्टर था
तब मिसिंग पर्सन्स का मसला था, तो उनको वो कहता था कि ये तो इंडियन एजेंट हैं और फॉरेन एजेंट हैं। मतलब आप इनकी इलेक्शन कैंपेन देखें बिलावल भुट्टो की, मेरे पास बिलावल के हवाले से इतनी सारी चीजें हैं। अभी जैसे कल कराची में 1.5 घंटा बारिश हुई, पूरा कराची डूब गया, पूरा कराची डूब गया 1.5 घंटे की बारिश में। 700 पावर फीडर्स भी ट्रिप कर गए, पूरा कराची डूबा हुआ अंधेरे में, पानी में डूबा हुआ और ऊपर से अंधेरा, इलेक्ट्रिसिटी गायब। ये कराची पे 17 साल से रूल कर रहे हैं। ये कराची को क्या या सिंध को क्या वो देंगे जो आज वादे सवादे कर रहे हैं और ऊपर से बलूचिस्तान को वादे कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन चलाने का इनका मेन मकसद ये है कि इनको पता है कि आर्मी ने नवाज शरीफ को अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया है, तो नवाज शरीफ विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे। और कोई बैद नहीं कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट थोड़े ऊंचे नीचे हुए और कोई ऐसा नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ी तो दोनों वापस साथ में बैठ जाएंगे। मुझे याद है कि जब 2008 में बेनजीर भुट्टो को 2007 दिसंबर में मार दिया गया, इसके फौरन बाद इलेक्शन थे, तो उनको सिंपैथी वोट मिला और पीपल्स पार्टी जीत गई थी। तो 2008 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी 5 साल रूल करती रही। 5 साल बाद जब इलेक्शन हो रहे थे तो शहबाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन इसी तरह चला रहा था, बिलावल की तरह। शहबाज शरीफ भी बिलावल का एक पुराना मॉडल है, समझ लें। बिलावल नया मॉडल है बेवकूफी का, तो शहबाज शरीफ पुराना मॉडल है। तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, तो उसने इलेक्शन में कहा था कि मैं लाहौर की सड़कों पे जरदारी का गिरेबान पकड़ के इसको घसीटूंगा। इसने 5 साल इतनी करप्शन की है, और इसके बाद घसीटना तो दूर की तरफ, जरदारी की मेहमानदारियां करते रहे, जरदारी को दावतें करते रहे। तो ये भारत में भी आपको पता है कि इस टाइप की पॉलिटिक्स होती रहती है। नीतीश कुमार ने अभी बिहार में कभी लालू के साथ जा रहा है, कभी बीजेपी के साथ जा रहा है, बीजेपी के साथ जा रहा है तो लालू खराब, लालू के साथ जा रहा है तो बीजेपी खराब। लेकिन इस हद तक घटियापना तो इसलिए नहीं होता भारत में कि एटलीस्ट भारत में इलेक्शन प्रोसेस तो प्रेफर होता है। यहाँ पे तो आर्मी करवा रही है इलेक्शन, और जिस तरह आपको मैंने एक पर्ची की मिसाल दी, तो ऐसे में आप ये देखें ना कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही फेल्ड है, और इसमें आप किसी तौर पे एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे जब आपने जो मेन पॉपुलर कैंडिडेट है इमरान खान, उसको और उसकी पार्टी को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है, बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। नवाज शरीफ इस बार टोटली कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ गए हैं, और इस बार पहले बगावत कर लेते थे आर्मी के साथ तो 3 बार जलील होना पड़ा। इस बार नजर ये आ रहा है कि ये जलील होने के मूड में नहीं है। अब इलेक्शन के बाद क्या सिनारियो होता है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कि मरियम बनती हैं, ये आर्मी से क्या इनकी डील हुई है। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि मरियम चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगी, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये जो खानदानी चौधराहट है ना, ये भी एक सिनारियो नजर आ रहा है कि इन केस नवाज शरीफ को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है तो इसी तरह का कुछ हिसाब किताब होगा। और मोस्ट पॉपुलर लीडर अभी जितने भी पोल हो रहे हैं उसमें इमरान खान, खाली ये नहीं कि 50%, वो 80 to 90%, ये एक पोल में 96.3% इसकी पॉपुलरिटी है। और इमरान खान को मुसलसल सजाएं अनाउंस हो रही हैं। इसके बावजूद इमरान खान जेल से एक ही बात कह रहा है कि आप 8 फरवरी को सिर्फ वोट डालने बाहर निकलें, और अगर वाकई पब्लिक वोट डालने आ गई तो अगेन अगर फैसले पहले से हो चुके हैं, डब्बे पहले से भर के तैयार रखे गए हैं, और जब इलेक्शन का प्रोसेस खत्म होगा पर्दा बंद करके डब्बों को ही चेंज कर लेंगे, तो ऑलरेडी पहले से ही जो वोट के डब्बे भर के रखे गए हैं वो होंगे, तो फिर आप क्या कर लोगे? फिर तो चाहे पीटीआई के डब्बे भरे हों, लेकिन वो डब्बे दरिया, समंदर, नदियों में मिलेंगे आपको। और प्रोटेस्ट करने की जहां तक बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट को कोई चैलेंज करके प्रोटेस्ट करेगा, तो प्रोटेस्ट जैसा तो रखा नहीं है पीटीआई को। पीटीआई का तो हाल खराब कर दिया है। ऑलरेडी इनके बंदों को इतना वो किया गया है कि अब इनका प्रोटेस्ट करने कोई बाहर निकलेगा नहीं।
अजीज दोस्तों, जैसे इलेक्शन में इनका सिंबल होता था क्रिकेट बैट छीन लिया गया, तो इन्होंने बैट्समैन सिंबल मांगा, वो भी छीन लिया गया। अब इनको ये सिंबल दिए गए हैं, आपको ये लगेगा कि ये किचन के जो टूल्स होते हैं उसकी पब्लिसिटी है। ये सारे इनके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को ये सिंबल दिए गए हैं और पता ही नहीं चल रहा कि किस इलाके में पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है, क्योंकि पीटीआई के नाम के तहत कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहा। और होता यह है कि एक इलाके में 3 कैंडिडेट इमरान खान की पिक्चर के साथ पोस्टर लगा के बैठा हुआ है, जो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि कौन सा असल कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स मारे भी गए हैं, काफी अगवा हो गए हैं, काफी गायब हो गए हैं, और टोटल इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल मतलब फारिग है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये आर्मी पीटीआई के लोगों को उठा के लेके जा रही है। अब होता यह है कि बिलावल तो जलसे कर रहा है, फजलुर रहमान जलसे कर रहा है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब जलसे कर रहे हैं। पीटीआई वालों की कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जाती। जहां पता चलता है कि 4 पीटीआई वाले जमा हुए हैं, वहां पर आर्मी पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार करती है। और यह है कि अमेरिका के उससे पूछा गया स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से कि इमरान खान को पाकिस्तान में सजा दी गई है, तो आपका इसमें क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और ये लीगल मैटर है ना, अदालत ने सजा दी है। तो हम हमेशा दुनिया में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की को सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान में है। अब ये आपको अमेरिका की बदमाशी नजर आ रही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस हद तक भयानक तरीके से अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी को बैक कर रहा है इस वक्त। और अजीज दोस्तों, पीटीआई के लोग इलेक्शन के प्रोसेस में जा तो रहे हैं, लेकिन कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही कि पीटीआई के लोग कुछ अचीव कर लेंगे या इलेक्शन में कोई ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे कि जिससे कि कोई तब्दीली की उम्मीद नजर आती हो। कोई ऐसा चांस नहीं है कि पाकिस्तान का ये इलेक्शन कोई तब्दीली लाएगा, आर्मी रूल को और स्ट्रॉन्ग करेगा। नवाज शरीफ का क्या है, नवाज शरीफ पंजाब में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी अपनी दौलत में इजाफा करेगा, लंदन में और थोड़ी प्रॉपर्टियां हो जाएंगी। मतलब आप ये देखें कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में बिजनेस करते हैं, और जब इनका बाप प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये आ जाएंगे हिस्से लेने के लिए, और लूटमार का एक बाजार गर्म होगा। सिंध पूरा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में वो कर रही है झगड़ा। एमक्यूएम जो सरकारी एमक्यूएम है, उसने नवाज शरीफ के साथ अलायंस किया हुआ है, और कराची में इनके जो रंगरूट हैं, जो 2 पट्टी वाले चप्पल में आते थे एमक्यूएम के ऑफिस में बसों में बैठ के, वो आज करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। और उन्होंने आर्मी की गोद में बैठ के अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया और आर्मी की गोद में बैठ के खूब लूटमार की है। आज वो कराची वालों को कराची के राइट दिलाने की बात करते हैं, जिन्होंने खुद कराची वालों की पीठ में छुरा मारा है। कुछ लोग जो बिल्कुल ही हरामी किस्म के थे एमक्यूएम के, रजा हारून, अनीस एडवोकेट वगैरह, ये पीपल्स पार्टी में चले गए। इनकी पूरी जिंदगी अल्ताफ हुसैन के साथ जब गुजरी थी तो एंटी पीपल्स पार्टी इनकी मूवमेंट थी। मुझे याद है 96 में मैं जब जिनीवा जा रहा था, तो उस वक्त हम बुकलेट बनाते थे पूरी एक बड़ी, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो हमारे साथ हो रहे थे उनके बारे में मुख्तलिफ न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स और होती थी। तो उसके कवर के लिए बेनजीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान में मुहाजिरों का कत्लेआम करवा रही थी। तो बेनजीर भुट्टो की पिक्चर लगाने की बात आई ना कवर पे, तो बेनजीर भुट्टो की हमने एक पिक्चर दी। तो ये रजा हारून जो आज जरदारी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है और उसके पांव पकड़ रहा है और उसके बूथ चाट रहा है, रजा हारून ने कहा नहीं, ऐसी अच्छी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बेनजीर की कोई खराब सी तस्वीर लाओ। तो खराब सी तस्वीर लाके इसने लगाई थी। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। रजा हारून एक अल्कोहलिक, अनीस एडवोकेट एक अल्कोहलिक। तो ये ज़ाहिर है इनके लिए पीपल्स पार्टी बेहतर है। इनकी लालच है ना जो पीपल्स पार्टी वालों की या ये सरकारी एमक्यूएम वालों की या नवाज शरीफ की, इनकी लालच का कुआं भर नहीं रहा।
ये अभी भी पाकिस्तान को लूटने खसूटने में लगे हुए हैं। अजीज दोस्तों, लेट्स सी रिजल्ट्स क्या आते हैं इलेक्शन के। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।